हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए एक बार फिर से हम आपके सामने आ गए हैं आप 2 का सोल्यूशन लेकर, ठीक है ना। जैसे कि आप पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि हम एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व कराए थे कि कैसे किसी भी सूत्र को किसी प्रश्न में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में वीडियो दिखेगा, उस पर आप देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न दिया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड, ये इंपॉर्टेंट है, 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा बताइए, जब भी हम अनुपात की बात करते थे आपको बताए हैं कि जब भी किसी भी प्रश्न में अनुपात दे दे तो वहाँ पर आता है सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला? सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है हम आपको बता देते हैं। अच्छा, सेक्शन फार्मूला 2 प्रकार का होता है, आपको पता भी है, हम बताए भी हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा प्रश्न के बारे में डिटेल थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि सेक्शन फार्मूले की जब भी हम बात करते हैं, सेक्शन फार्मूला की जब भी हम बात करेंगे तो फार्मूला 2 प्रकार का होता है। पहला ये हो सकता है कि 2 बिंदु के मध्य में उसको प्रतिच्छेद कर दें, मध्य में, ठीक है ना, मध्य में हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि किनारे पे से उसको वैसे करें, सेक्शन करें किनारे से। तो दोनों स्थितियों में अलग अलग फार्मूला लगता है, ठीक है ना। लगता तो एक ही फार्मूला है लेकिन हम उसको 2 प्रकार का बना लेते हैं कि हमको प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे कि आप देख रहे हैं, जब मध्य बिंदु पर छेद करता है तो m बराबर n हो जाता है। जैसे कि आपको पता है m बराबर क्या होता है? n हो जाता है। और जैसे ही m बराबर n होता है तो वहाँ फार्मूला जैसे बीच में, तो उसका होता है जब निर्देशांक निकालते हैं तो ये होता है x बराबर होता है x2 + x1/2, ठीक है ना। और इसका होता है y का जैसे निकालते हैं तो y बराबर होता है y2 + y1/2। ये फार्मूला बनता है कब? जब क्या हो, मध्य बिंदु से सेक्शन कर दे, उसको विभाजित कर दे। लेकिन मानिए कि अगर किनारे से करते हैं, किनारे से कैसे पता चलेगा सर? तो देखिए m और n बराबर नहीं होते हैं। जब m और n बराबर नहीं होंगे इसका मतलब किनारे से क्या क्या है? प्रतिच्छेद किया हुआ है, सेक्शन किया हुआ है। तो उस स्थिति में सेक्शन फार्मूला x का जब मान निकालना होता है तो लगता है m x2 + n x1 बटा में होता है m + n। क्या होता है? m + n। ये होता है x कोऑर्डिनेट के लिए। जब y कोऑर्डिनेट का निकालते हैं तो होता है m y2 + n y1 + m + n। अगर ये वीडियो आप अच्छा से नहीं देखे हैं पिछले वीडियो, उस वीडियो को डिटेल में देख लीजिएगा, एकदम अच्छे से हमको बताए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए हम बढ़ते हैं, इसी फार्मूले का यूज करेंगे और बढ़ते हैं प्रश्न के सोल्यूशन की ओर। जब भी हम बात करेंगे प्रश्न का सोल्यूशन तो इस बात के लिए आप ध्यान रखेंगे कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न करने से पहले ना उसका फिगर बना लीजिए। फिगर बना लेंगे तो प्रश्न को इमेजिन करने से अच्छा होगा, तो फिगर से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो फिगर पहले बना लिया करिए। देखिए हम फिगर बना देते हैं। अब देखिए जैसे कि 2 पॉइंट दिया है, पहला -1 7 4 और -3। हम मानते हैं कि पहला बिंदु जो A है वो क्या है? -1 और 7 है। और यहाँ जो B बिंदु है इसको मान लेते हैं 4 है और -3 है। 4 और -3 हो गया। अब बीच में कोई पॉइंट C है, जिसको पॉइंट C है, इसका जो कोऑर्डिनेट है x है y है। अब इसको कह रहा है कि 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा। अब देखते हैं कि सर कैसे डिनोट करेंगे नोटेशन, क्योंकि हमको x1 y1 चाहिए, y2 y1 चाहिए, m और n चाहिए। तो देखिए ये होगा x1, ये है y1, अपने मन से यहाँ पे x2 और यहाँ पे होगा y2। ये है m वाली वैल्यू, ये है n वाली वैल्यू। इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि समझ में नहीं आता किसको m माने, किसको n माने, किसको x1 माने, किसको y1 माने, दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप समझ लीजिए पहले। तो चलिए आपको पता होगा कि किनारे पे कट के, क्योंकि m और n बराबर नहीं है इसलिए कौन सा फार्मूला लगेगा? तो ये वाला हम फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। जब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये होता है x का, यानी कि हमको x की वैल्यू निकालनी होती है। क्या करेंगे? ये होगा m x2 + n x1 अब बटा में क्या होगा? m + n। पहला हो गया x कोऑर्डिनेट। y वाला होता है m y2 + n y1 बटा में होता है m + n। ये कोऑर्डिनेट का हो गया फार्मूला, ठीक है ना। अब वैल्यू रख दीजिए, मान निकाल लीजिए। m की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 रखिए, इंटू x2 कितना है? यहाँ x2 दिया है 4, ठीक है, प्लस है तो प्लस, n की वैल्यू 2 है, इंटू x1 कितना है? तो -1 है। अब बटा में हो जाएगा m + n, 2 + 3 हो जाएगा 5, ठीक है, कॉमा लगा लीजिए। यहाँ रखिए m की वैल्यू कितनी है? 2 है। y2 है -3
3 प्लस है तो प्लस लगाइए, n कितना है 3 है, इंटू y1 कितना है तो 7 है, अब बटा में m प्लस n यानी कि 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, एक हो गया ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो हो जाएगा, देखो 4 दूनी के 8 और 2 का में 2, ठीक है, 4 दूनी क्योंकि यहाँ n होगा ना तो यहाँ n होगा, ठीक है ना, n की वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ गलती हो गई, n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हो जाएगा माइनस में 3 बटा में हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब यहाँ 3 नहीं 3 2 5 ना, 3 2 5 सॉरी 2 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 2 5, 2 प्लस 3 बराबर क्या होगा 3 2 5, यहाँ रख लेते हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कीजिए, माइनस में हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 21 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में अभी ये x वाली वैल्यू है y वाली है, अभी होगा 5 बटा में 5 तो ये हो जाएगा कट के 1, ठीक है ना, ये 1 हो गया। और यहाँ देख लेते होगा ये हो जाएगा 15 बटा में 5, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से निकला x कोऑर्डिनेट 1,3, तो ये रहा x की वैल्यू, ये रहा y की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1,3, हमारा क्या होगा सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो आप लोग आंसर चेक कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है ना, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न इस टाइप के बनते हैं। देखेंगे ध्यान से, लिखा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। देखिए आज तो ये लिखा है, अभी लिखा है सम त्रिभाजित हो सकता है कि 4 भागों में विभाजित कर दे, ठीक है ना। करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताइए, ठीक है ना, कौन कौन से ऐसे 2 बिंदु हैं जो उस रेखा को सम त्रिभाजित यानी कि 3 भागों में बांट रहे हैं, बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इस टाइप के प्रश्न बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है बताना, और उनको समझना भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में बनते हैं प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हम 2 बिंदु मान लेते हैं, माना 2 बिंदु A और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है B है, ठीक है ना, इन दोनों को मिला दे रहे हैं, मिल गया। अब इसको 3 बराबर भागों में क्या करना है, बांटना है। कह रहे हैं कि सम त्रिभाजित, देखिए ध्यान से लिखा हुआ सम त्रिभाजित का मतलब 3 बराबर भागों में बांटना। लेट सपोज यहाँ बांट देते हैं, एक यहाँ बांट देते हैं, हो गया। कहने का मतलब है कि पॉइंट मान के चलिए C है, तो पॉइंट क्या है D है, ठीक है। अब ये C है पॉइंट और ये D है पॉइंट, तो कैसे हम कहेंगे सर कि बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि जब सम त्रिभाजित है तो AC बराबर CD बराबर और ये होगा DB, ये सब तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब जब तीनों आपस में बराबर हैं तो सभी इसके अनुपात भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि पॉइंट A दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे 4, -1, और यहाँ B पॉइंट दिया है -2 और 3, कितना दिया है -2 और 3। तो हमें पॉइंट C का निर्देशांक निकालना है, हमें पॉइंट D का निर्देशांक निकालना है, दोनों बिंदुओं का क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। अब जानते हैं कि आपको निर्देशांक निकालने के लिए m और n का अनुपात चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। अब m और n आएगा कहाँ से सर, तो देखिए ध्यान से लोग समझेंगे, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। अब देखिए हमको जब भी C का निकालना हो तो पहले इसका हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या है, x है और y है, ठीक है। अब x y है तो कुछ समय के लिए इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये भी 1 है, ठीक है ना, ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 अनुपात 1 क्या है, डिवाइड हो चुका है। तो जब हम पॉइंट C के निकालेंगे, देखिए लिखेंगे बिंदु C के लिए, बिंदु C का निर्देशांक जब भी निकालेंगे तो जो m और n का रेशियो होगा, m और n का रेशियो होगा, एक संबंध कितना होगा, 2 होगा। कैसे सर, तो देखिए A से C कितना है, 1 है, और C से लेकर D तक कितना है, तो 1 + A कितना हो जाएगा, 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2, 1 + A कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 है, सही है। अब चलिए अब निकाल सकते हैं, अब कितना आसान हो गया ना निकालना। तो जब भी बिंदु पहले C निकालेंगे तो बिंदु C का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहले x का निकालने के लिए क्या होता है, x का निकालेंगे तो होता है mx2 प्लस में nx1 अब बटा में होता है m प्लस n। कोई दिक्कत है, चलिए पुट कर दीजिए वैल्यू। x इक्वल टू m के जगह पे क्या है, 1 है तो 1 रखिए, और x2 के जगह पे क्या है, x2 के जगह पे -2 तो -2 रखिए, प्लस। अब कहीं सर क्या है, तो देखिए ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे 1 × -2 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। अब n की वैल्यू कितनी है, 2 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब बटा में m + n यानी कि 1 + 3 1 + 2, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
एक में होगा तो -2 और ये होगा प्लस में 8। अब बटा में कितना हो जाएगा 3। जब इनको ऐड करेंगे तो 7 बटा में क्या हो जाएगा 3, 7 बटा में 3 सॉरी 6 बटा में क्या हो जाएगा 3, 6 बटा में 3 डिवाइड करें तो हो जाएगा 2। अब ऐसे हम y का निर्देशांक निकालना चाहेंगे, y का निकालिए ज़रा। y बराबर होगा my2, m की वैल्यू कितनी है 1 है और y2 की वैल्यू कितनी है तो -3 है, कितना है 3 है, माइनस में नहीं है। और ny1 सॉरी ny1, n की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस में 1। अब बटा में m प्लस n यानी कि 1 + 2 सॉल्व कर लेते हैं। 3 होगा माइनस में 2 होगा बटा में 3, ये हो जाएगा 1 बटा में 2। तो आपको जैसे कि पता चल गया कि x और y का निर्देशांक क्या हो गया, बिंदु C के लिए पॉइंट C के लिए निर्देशांक क्या बन गया, x, y का बन गया है आपके सामने 2, -1 बटा 2। ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। सेम ऐसे ही आपको निकालना है D पॉइंट का, जो यहाँ पे D पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट D है इसका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। पॉइंट D के लिए यहाँ निकाल दे रहे हैं। जब भी हम बिंदु D का निर्देशांक निकालेंगे, वी हैव फाइंड इट पॉइंट इज D, तो कैसे निकालेंगे, तो D के निर्देशांक निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है ना, रेशियो बदलेगा। अब जब D यहाँ होगा तो ये पूरा 1 होगा, इधर वाला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा देखिए m और n का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है ना कैसे होगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ D है तो इधर पूरा पार्ट 2 भाग में है तो पूरा टोटल 2 हो जाएगा, इधर 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे निकालेंगे सेम वहीं पे, तो इसको मान लेते हैं क्या है, ये x है, ये क्या है y है, ठीक है। अब x वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा mx2, m की वैल्यू 2 है और x2 कितना है तो देखेंगे ध्यान से माइनस में 2 है, प्लस n इंटू x1 कितना है 4 है। अब बटा में m प्लस n 2 + 1 सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 4 प्लस में 4 बटा में 3, ये हो जाएगा 0 बटा में 3 बराबर क्या हो गया 0। अगला जब भी निकालेंगे x बराबर सॉरी y बराबर x तो निकल गया, जब y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा m कितना है 2 है, y2 कितना है, y2 देख लीजिए उधर 3 है, प्लस n 1 है, y1 कितना है माइनस में 1 है, बटा में ये हो जाएगा 2 + 1 सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6 माइनस में 1 बटा में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 बटा में 3। तो आपको पता चल गया D के पॉइंट क्या मिल गया, x, y का मान मिल गया है। यहाँ पे सीधा यहाँ मिला है 0,5 बटा में 3, ये इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न का सोल्यूशन अगर नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के, चलिए शेयर कर दीजिएगा आप लोग। प्रश्न तीसरा आपके सामने है, देखेंगे ध्यान से। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न तीसरा नहीं, प्रश्न ये बात करते हैं चौथे की। तीसरा थोड़ा सा लंबा है, बोर्ड पे नहीं आ पा रहा है तो इसलिए उसको नहीं बता रहे हम, अगले दिन उसको अलग से सेपरेट वीडियो बना के सिंगल उसी क्वेश्चन का हम डाल देंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे बात करते हैं पहले चौथे की। तो लिखा है कि बिंदुओं 3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमको इस बार बताना है m और n का अनुपात, यानी कि जो बिंदु बीच में डिवाइड कर रही है, सेक्शनाइज कर रही है, विभाजित कर रही है, उसका निर्देशांक दिया है -1 और 6 दे दिया गया है। और बताना है कि वो किस अनुपात में विभाजित कर रही है, देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। अब इस प्रकार के प्रश्न जब भी करना होता है तो सबसे पहले हम आपको बार बार बताने की फिगर बनाइए, फिगर बनाइए, तो फिगर बना लीजिए, ठीक है ना। फिगर बनाने से हमें आसान हो जाता है। देखिए फिगर हम बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ एक मान चलिए कि पॉइंट A है, इसका दिया है -3 और 10, ठीक है ना। इसको थोड़ा दूर तक यहाँ खींच देते हैं। ये पॉइंट B मान लीजिए, इसका दिया है -6 - 8, ठीक है। अब इसी में कोई पॉइंट C है, ध्यान सुनिएगा, पॉइंट C है जिसका निर्देशांक दिया है 6 - 8, ठीक है ना। इसके निकालने के 2 तरीके याद रखेंगे। पहला तो इसका m और n का अनुपात निकालना है हमें, ध्यान सुनेंगे। अब m और n का अनुपात निकालना है तो इसका एक और वैकल्पिक हल जो आपको एग्जाम्पल में हम बता चुके, पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आई बटन पे भी दे देंगे, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम मान लेते हैं कि माना रेशियो इसका क्या है K/1, ठीक है ना, K/1, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना बिंदु हल लिख लें, हल ध्यान से देखेंगे, हल है माना बिंदु A और B को, A तथा B को
कहीं ना कहीं अब ए की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमको डायरेक्टली किसकी निकालनी है, के की निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि जब भी के का मान निकालते हो तो इसमें क्या होगा, पहला हम 6 लेकर निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, 6 क्यों लेंगे सर, तो आपको पता है कि x बराबर होता है, ये x ही है ना जी, x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अब बटा में होता है m प्लस n, ये वाला फॉर्मूला। अब इसी के हिसाब से हम निकालेंगे फटाक से। चलिए अब निकालते हैं, x के जगह में k और माइनस में क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या होगा 6k माइनस में 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से, यहाँ देखते सॉल्व कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, के को इधर लेकर आइए तो माइनस में के इधर पहले से है, माइनस में 6k हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -3 इधर है, और प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में 3 तो है ये इधर, और प्लस में 1 हो जाएगा। सॉल्व करिए तो हो जाएगा माइनस में 7k बराबर हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा माइनस में 2, माइनस माइनस कैंसिल, के बराबर कितना हो गया 2/7, तो हो जाएगा k/1 का अनुपात हो गया 2/7। इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, ये हमारा सही। तो इसका रेशियो क्या निकल गया है, k का रेशियो 2 है, 1 का रेशियो क्या है 7 है, ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 5 आगे लिखा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लीजिएगा स्टार, ठीक है ना। लिखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1-5 और -4-5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष से समद्विभाजित होता है। इस विभाजित बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बताना है कि जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं तो उस बीच में एक शख्स क्या कर रहा है, उसको समद्विभाजित कर रहा है। अब बताना है कि वो कौन से बिंदु है जिसको समद्विभाजित करेगा और किस अनुपात में होगा, ये भी हमको बताना है। सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि चले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हो गया y अक्ष, ठीक है ना, ये हो गया x अक्ष, ध्यान से देखेंगे, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। सबसे पहले पॉइंट ए कहाँ आएगा, पॉइंट ए जो ये दिया है पॉइंट ए, ध्यान से देखेंगे किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये दिया है 1-5। अब 1-5 x प्लस में हो y माइनस में हो तो यहाँ पे आएगा, इसमें कहीं ना कहीं आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है 1-5, यहाँ तक क्लियर है, 1-5 यहाँ तक आओ तो टूट देखा था, पॉइंट ए हो गया, ये जहाँ लिखा था नहीं 1-5। अगला बिंदु यहाँ पे बी दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान से, -4 और 5, यानी कि -4 5 कहीं ना कहीं दूसरे में आएगा, तो यहाँ मान लेते हैं -4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को हम मिला देते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे। जब दोनों को मिलाएंगे तो ये मिल गया, ठीक है। अब जब दोनों मिला है तो ये देखो, तो यहाँ पे तो मान के चलते हैं क्या कोई ना कोई होगा, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष से समद्विभाजित कर रहा है, एक्स अक्ष से हो रहा है, ठीक है ना, वाई अक्ष से नहीं हो रहा है। तो पता है कि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है। यानी कि जिस बिंदु पे विभाजित किया है, मान के चलते एक्स अक्ष, इसका जो निर्देशांक यहाँ पॉइंट सी है, इसका क्या होगा, ये होगा एक्स का मान कुछ ना कुछ होगा, वाई का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन हम इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमको क्या बताना है, इसका अनुपात बताना है। चलिए अब अनुपात बताने के लिए हमें नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं क्या है, के है और ये क्या है 1 है, ठीक है ना, के है और क्या है 1 है। तो सबसे पहले हम के निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो जब भी हमको निकालना होगा के, तो यहाँ से देखो x तो लेंगे नहीं, x नहीं लेंगे हम, y वाला वैल्यू क्योंकि 0 है, आसानी से हम निकाल सकते हैं वैसे ही, ठीक है ना। अब चलिए इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2, देन निकालते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे, आपको पता है कि y बराबर होता है m y2 प्लस n y1 अब बटा में क्या होता है m प्लस n। ये फार्मूला आप जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं। इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। कैसे हम अप्रोच किए हैं, तो देखो अगर हम x ले लेते, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, अगर x ले लेते तो x का मान तो दिया ही नहीं है, हम फंस जाते हैं, इसलिए हम 0 का मान रख लिए, तो 0 आसानी से हम रख सकते हैं, y की जगह पे 0 रख सकते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, y के जगह पे 0 रखेंगे, बराबर m का अनुपात क्या है, तो ये हो गया k का मान, ये है m और ये है n, m y2, m के जगह पे k है, इंटू y2 का मान कितना है देखेंगे तो -5 है, ठीक है ना, प्लस n के जगह पे 1 है, इंटू y1 कितना है तो 5 है, अब बटा में m प्लस n, तो k प्लस क्या हो जाएगा 1। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं, और इस पूरे टर्म का इधर गुणा करते क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, यानी कि 0 इंटू k प्लस में 1 बराबर माइनस में 5k प्लस में 5, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा पूरा टर्म 0, तो ये हो जाएगा, बाहर निकाल लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा -5k प्लस में 5 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से 5 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है,
तो यहाँ से 5 कॉमन कर लेते हैं, या 5 को उधर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 5 के बराबर -5। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, या के बराबर क्या हो जाएगा 1, के बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, के जगह पे आ जाएगा 1। तो ये अनुपात क्या हो गया, यानी k/1 का अनुपात मिल गया। ध्यान सुनेंगे, k/1 का अनुपात क्या मिल गया 1:1, यानी कि बीच से क्या कर रही है, ये जो पॉइंट सी है वो दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है। अब कहा जा रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बिंदु यानी कि x और y का मान भी बताना है। अब चलिए x का मान बताना है तो कैसे बताएंगे, चलिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो x का मान बताने के लिए पता है कि x2 + x1/2 वाला फॉर्मूला लगाइए। x बराबर हो जाएगा, x2 की जगह पे क्या है 1 है, प्लस x1 की जगह पे माइनस में 4 है, ठीक है ना, माइनस में 4 अब बटा में 2 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बटा में 2। तो x का निर्देशांक तो ये हो गया माइनस में 3 और 2, और y का मान कितना दिया है 0 दिया है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यानी कि 5 तक तो बता ही दिए हैं, 6 हुआ 7 8 यानी कि और 5 प्रश्न बचे हुए हैं, तो अगले वीडियो में आपको बता देंगे। इसको अच्छे से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।